नमस्कार देशवासियों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। देशवासियों, यह शो अर्नब गोस्वामी का है और एक बार फिर पूरे देश को उम्मीद थी कि आज अर्नब गोस्वामी रिहा हो जाएंगे और आएंगे यहां और बोलेंगे पूछता है भारत और उसके जरिए अपने दर्शकों से जुड़ेंगे वो, क्योंकि रिपब्लिक जनता की आवाज है और अर्नब रिपब्लिक की। लेकिन आज भी उन्हें अदालत से राहत नहीं मिली। दोस्तों, देश की न्याय व्यवस्था के प्रति पूरा सम्मान जताते हुए हम उन लाखों लोगों का आभार जताना चाहते हैं जो रिपब्लिक भारत पर अर्नब गोस्वामी के समर्थन में लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। देश में यह पहली बार हो रहा है कि किसी पत्रकार के समर्थन में हर उम्र, हर वर्ग के लोग और हर धर्म के लोग सड़क पर उतर आए हैं, उनके लिए कामना कर रहे हैं। और दर्शकों जानते हैं कि इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि पब्लिक सारी सच्चाई जानती है। पब्लिक जानती है कि अर्नब को सच बोलने की सजा दी गई है। पब्लिक जानती है कि अर्नब के साथ राजनीतिक साजिश, षड्यंत्र रचा गया है। पब्लिक यह भी जानती है कि अर्नब के खिलाफ सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है और यही वजह है कि देश के 130 करोड़ लोगों ने वो कर दिखाया है जो आज से पहले ना हुआ था, ना होगा। आज देश का हर आदमी कह रहा है कि अर्नब गोस्वामी मैं हूं। एक एक आदमी के आश्वासन दे रहा है दर्शकों कि अर्नब आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ नहीं, कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चलेंगे। देशवासियों, यह मामला सिर्फ अर्नब गोस्वामी से जुड़ा अब मामला नहीं रह गया है। यह अभिव्यक्ति की आजादी का मामला बन चुका है। यह निडर पत्रकारिता का मामला है और यह आपके और हमारे अधिकारों की रक्षा का मसला बन चुका है। और अब इस देश की जनता को पूरा विश्वास है कि भारत की अदालतों, जी हां, भारत की अदालतों पर और अदालतें हमारे अधिकारों की रक्षा अब जरूर करेंगी। आज देश के अलग अलग शहरों से, मैं इसलिए यह बोल रहा हूं क्योंकि आज अलग अलग शहरों, गली मोहल्लों से जो लोग घरों से बाहर निकलकर, जी हां, कोविड-19 के होते हुए भी हम चाहेंगे कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं। उन्हें पता है कि यह हमला सिर्फ अर्नब के ऊपर ही नहीं, यह अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाली हर जनता के ऊपर हमला है। लेकिन अर्नब के ऊपर उन लोगों ने हमला किया है जो अन्याय का साथ देते हैं। उन लोगों को शायद यह बात चुभ गई होगी दर्शकों कि अर्नब गोस्वामी अकेले नहीं है। अर्नब गोस्वामी के साथ जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात के कच्छ से लेकर नागालैंड, मिजोरम तक पूरे देश के हर शहर, हर जिले में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। जो जहां जैसे अपना रोष व्यक्त कर सकता है वैसे कर रहा है। उन्हें शायद यह बात चुभ गई है दर्शकों कि अर्नब सत्ता के झूठ का पर्दाफाश क्यों करते हैं। शायद यही बात कुछ लोगों को चुभ गई है कि अर्नब सच्चाई का साथ क्यों देते हैं। देशवासियों, अर्नब तो साथ देगा। अर्नब एक ऐसा शेर है, जब बाहर निकलेगा तो जरूर गरजेगा। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का देश है ये महात्मा गांधी का देश है। ये निडर होकर आवाज उठाने वाली जनता का देश है। इस देश में उन लोगों की हमेशा हार हुई है जो षड्यंत्र करते हैं, जो षड्यंत्र रचते हैं। आज मैं साजिश करने वालों को कहना चाहूंगा कि उन्हें जनता की ताकत को कम आंकने की जरूरत नहीं, वो आंके ना कम जनता को। ये भारत की जनता है, उन्हें यह समझना चाहिए कि जनता की अदालत बहुत बड़ी अदालत होती है। वो हर 5 साल पर जो फैसला सुनाती है वो बहुत बड़ा फैसला होता है। आप भी जानते हैं और महाराष्ट्र सरकार भी जानती है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, ये जो नेता हैं उनको भारत की जनता चुनती है। भारत की आम जनता चुनती है उन्हें, और वो जानती है कि कब किसको कैसे ठीक करना है। इसीलिए आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, क्या न्याय से ऊपर, जी क्या न्याय से ऊपर कोई सरकार और कोई सत्ता हो गई है क्या? पूछता है भारत, क्या संविधान से ऊपर किसी का अहंकार हो गया है अब? पूछता है भारत, और क्या षड्यंत्र से रोक पाएंगे अर्नब की आवाज को? पूछता है भारत। और आज सबसे बड़ा सवाल, अर्नब गोस्वामी को तो कैद कर लेंगे, लेकिन उनकी सच्चाई को कैसे कैद करोगे? पूछता है भारत। तुम दूसरा बजरंग बली आए हो, राम को बचाओ, राम को बचा लो।
उनको चोट नहीं लगना चाहिए, उनको अंदर मत जाने दीजिए। मेरे बेटे को बाहर करो, मेरा बेटा मार नहीं खाना चाहिए। इस देश में आंदोलन तो बहुत हुए होंगे, लेकिन जो अपार जन समर्थन अर्नब गोस्वामी को मिल रहा है वो कम लोगों को मिलता है। राज्य, शहर, भाषा और संस्कृति अलग अलग हो सकती है, लेकिन इस वक्त पूरे भारत की आवाज सिर्फ एक है, अर्नब को इंसाफ दो। ये इंसाफ की लड़ाई है और अर्नब अकेले नहीं है। जहाँ सच है तो वहाँ विजय भी होती है, तो सच को दबाया न करिए, वो हमेशा विजय ही होगी। आज जब अर्नब गोस्वामी जी चीख चीख कर रहे हैं कि मेरी जिंदगी को खतरा है, फिर कोई नेता, कोई मंत्री सामने नहीं आ रहा। अगर आज पूरा देश नहीं जागा तो फिर कभी नहीं जाग पाएगा। अर्नब गोस्वामी एक राष्ट्र के हित में चलने वाला एक ऐसा पत्रकार है जो हमेशा राष्ट्रवादी बातों को लेके आगे चलता है। ये उसकी बात को दबाना चाहते हैं। Arnab is the only our hopes. With Arnab we can fight with bad people. अब की बार युवा ने ठाना है अर्नब गोस्वामी जी को रिहा करवाना है। कई शहरों में अर्नब गोस्वामी के समर्थन में हवन का भी आयोजन किया गया। परमात्मा के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, ये प्रार्थना है, चलती रहेगी। हम ये प्रार्थना करते हैं परमात्मा से कि अर्नब की रक्षा हो, सुरक्षा हो, और वो परमात्मा अवश्य उसमें उनकी सुरक्षा प्रदान करेगा और बहुत जल्दी से उनको बेल अवश्य मिलेगी। जम्मू की जनता भी अर्नब के लिए इंसाफ मांगते हुए सड़क पर उतर आई। सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, देश के बाहर भी लोग अर्नब के समर्थन में खड़े दिखे। सच्चाई का रास्ता कोई रोक नहीं पाएगा। साजिश बहुत जल्द हारेगी, लेकिन षड्यंत्र की उम्र आखिर है कितनी, पूछता है भारत। जी तो देखा आपने, लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, पूरा पैनल मेरे साथ है, ये अर्नब की सोच है और हमारी भी कि काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं, साजिश करनी पड़े। और यही हो रहा है कि अर्नब की काबिलियत से, अर्नब के सवालों से सैयद जफर इस्लाम साहब सांसद है राज्यसभा के, एएन मित्तल हैं चेयरमैन है यूपी लॉ कमीशन के, बीएन सिंह है मेरे साथ, इश्करण भंडारी हैं वरिष्ठ लॉयर, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, शाजिया इल्मी है मेरे साथ, ममता काले, ललित अंबरदार, रुचिका अग्रवाल है, प्रीति पांडे हैं, रतन शारदा हैं, सदगुरु हैं श्री रितेश्वर महराज, और स्वप्निल कोठारी जी भी हैं। मैं पहले आपके पास आ रहा हूं सैयद जफर इस्लाम साहब, मैं बता रहा हूं कई लोग केंद्र सरकार से भी पूछ रहे हैं कि भाई क्या आप कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमारा पूरा विश्वास है, हमारा पूरा विश्वास है सैयद जफर इस्लाम साहब ऑन द ऑनरेबल कोर्ट्स, ऑन द ऑनरेबल लॉर्डशिप्स। वो हमसे बेहतर लॉ समझते हैं, हमसे बेहतर जानते हैं और परख सकते हैं कि क्या हो रहा है, इसलिए वो सवाल कभी भी कोर्ट से नहीं हो सकता। लेकिन यह बात साफ है जफर इस्लाम साहब कि अर्नब के सवालों से इतना डर गए कि लॉ बुक तो नहीं पढ़ रहे हैं, लॉ से नहीं चल रहे हैं, नियमों से नहीं चल रहे हैं ये लोग। सैयद जफर इस्लाम साहब। देखिए, बिल्कुल सही कहा ऐश्वर्या जी आपने। बड़े अफसोस की बात है, एक जर्नलिस्ट जो अपना धर्म निभाता है, ऐसे जर्नलिस्ट 4 पिलर का, जो गलत कामों को उजागर करता है और देश की जनता के सामने रखता है, उसको आज इस तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है, यह महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को जितना भी कोसा जाए कम होगा, इसलिए कि अर्नब जैसे इतने सुलझे हुए जर्नलिस्ट को जिस तरह से इन लोगों ने फंसाया है गलत केस में, और बार बार मैं कोर्ट के बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, इसलिए कि कोर्ट अपनी प्रक्रिया करती है, लेकिन वहां के सरकार, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन, वहां के पुलिस सबको दोषी ठहराता हूं, इसलिए कि उन लोगों के ही इशारे पे सब कुछ हुआ है और गलत तरीके से हुआ है। हमारी पार्टी की और हर देशवासियों की सहानुभूति अर्नब जी के साथ है, और मुझे लगता है कि हमें अपील करना चाहिए पूरे देशवासियों को एकजुट खड़े होकर कि अर्नब गोस्वामी जी को जल्दी से जल्दी रिहा होना चाहिए। एएन मित्तल साहब सुन रहे हैं आप, चेयरमैन यूपी लॉ कमीशन, और मैं फिर प्रीति पांडे, ममता काले, रुचिका और ललित अंबरदार जी के पास आ रहा हूं, विनय सिंह, लेकिन पहले मैं जा रहा हूं एएन मित्तल साहब के पास, चेयरमैन है यूपी लॉ कमीशन। मित्तल साहब, आपने कहा कि ये लॉ के परे है, आपने कहा कि ये लॉ की समझ से परे है, लेकिन फिर भी एक बार आज फिर बेल कैंसिल हुई क्योंकि मुंबई पुलिस कह रही है कि उन्हें पुलिस कस्टडी चाहिए, जुडिशियल कस्टडी से वो संतुष्ट नहीं है। तो ऐसा क्या करना चाहते हैं वो पुलिस कस्टडी में अर्नब गोस्वामी के साथ? तलूजा जेल में तो भेज दिया, जहां पर गैंगस्टर, बड़े बड़े जो होते हैं ना,
जिन्हें कहते हैं मर्डरर्स, बड़े बड़े खूंखार अपराधी हैं, वहां तो भेज दिया, अब उससे भी मन नहीं भर रहा तो पुलिस कस्टडी में लाना चाहते हैं। एएन मित्तल साहब, देखिए, जेल में कोई साधु संत तो रहते नहीं है, महात्मा तो रहते नहीं है। जितने भी लोग रहते हैं वो अपराधी ही रहते हैं, अभियुक्त ही रहते हैं। तो ये कहना कि जेल में डकैत हैं या वो हैं, ये तो उचित नहीं होगा जी। दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे हिंदुस्तान में रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ जंगल नहीं है। जो भी कार्य होता है या होना चाहिए वो कानून के हिसाब से होना चाहिए। जहाँ तक आपने कहा कि पुलिस कस्टडी लेने का प्रयास कर रही है बॉम्बे पुलिस, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि पुलिस कस्टडी केवल उन्हीं दशाओं में ली जा सकती है जब कोई विशेष अपराध से संबंधित कोई विशेष शस्त्र है या कोई साक्ष्य है या कोई हथियार है या उस अपराध से कमाई गई कोई संपत्ति है, उसको अगर बरामदगी करनी हो तो केवल उसी दशा में पुलिस कस्टडी रिमांड लिया जाता है। और पुलिस कस्टडी रिमांड देते समय न्यायालय बहुत अधिक सजगता बरतती हैं और पूरी सावधानी बरतती हैं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तो यहाँ तक के निर्देश हैं जी कि पुलिस कस्टडी में दिए जाने से पहले भंडारी भी सुन रहे हैं अभियुक्त का मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए। उसको दोबारा जेल में दाखिल करने से पहले उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए। और जितनी देर कोई व्यक्ति पुलिस कस्टडी में रहता है उतनी देर वह व्यक्ति अपने अधिवक्ता का साथ और उसकी सलाह रख सकता है, अधिवक्ता उनके साथ रह सकता है। तो पुलिस कस्टडी रिमांड मैं नहीं समझता। मित्तल साहब, लेकिन मैं ये समझ रहा हूं आप बिल्कुल रूल बुक से चल रहे हैं। मैं आ रहा हूं ललित जी, पहले मैं जा रहा हूं इश्करण भंडारी के पास, ममता काले जी, और फिर मैं आ रहा हूं इश्करण। मित्तल साहब बिल्कुल एज अ वेरी वरिष्ठ, जैसे होता है ना वरिष्ठ लॉ ऑफिसर की तरह, बिल्कुल किताब से पढ़ रहे हैं, मैं उनकी पूरी इज्जत करता हूं। लेकिन इश्करण, यहां तो लॉ को नहीं माना जा रहा है ना, यहां तो लॉ को ताक पर रख के काम हो रहा है। इश्करण भंडारी, देखिए, ये बात तो साफ दिख रही है इस केस के अंदर कि महाराष्ट्र सरकार चाहती थी कि कोई केस में अर्नब गोस्वामी अरेस्ट हो, क्योंकि ये पहला केस नहीं है। इससे पहले आपके सामने वो टीआरपी केस आया, उससे पहले 200 केस आपके सामने आए जब पलघर में आप रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो वो सब तो दिख रहा है कि कोई ना कोई केस चाहिए था जिसके अंदर किया जाए, और ये भी कोई 2 साल पुराना केस को रिवाइव किया गया है और उसके अंदर आया है। और बहुत लोग आज निराश है हाईकोर्ट के ऑर्डर से, पर मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि वो एक टेक्निकल कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आपके पास ऑल्टरनेटिव रेमेडी है सेशंस कोर्ट जाने की, और आप वहां पे जाएं। अब कोर्ट ये टेक्निकल ग्राउंड लेता नहीं लेता, वो कोर्ट ने फैसला कर दिया है, तो उस पर बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और शायद आपकी टीम उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी या सिर्फ सेशंस जाएगी, वो एक डिसीजन लेने की बात है। पर ये बात हमें रखना पड़ेगा कि कठिन परिस्थितियां हैं, धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि एक बात सही है, अर्नब अंदर जर्नलिस्ट की तरह गए थे क्योंकि वो सच्चाई की आवाज उठा रहे थे। पर वो जब बाहर निकलेंगे, आज निकलें कल निकलें, वो एक देश के हीरो की तरह निकलेंगे, एक जननायक के लिए निकलेंगे। क्योंकि कोई ही एडिटर ऐसा होगा जो जिस प्रदेश में रहता है उसी प्रदेश की सरकार से सवाल पूछता है, जो उन्होंने बहादुरी से पूछा है, कहीं पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। और उस बात के लिए उनके साथ ये हो रहा है। तो न्याय में बेल तो होगी, 1 दिन बाद 2 दिन बाद, जब भी होगी। पर जो उन्होंने अपने आप को साबित किया है अपनी सच्चाई के साथ, बहादुरी के साथ, ईमानदारी के साथ, वो परमानेंट है। जेल टेम्पररी है, उनकी रेपुटेशन, उनकी करेज और उनकी बहादुरी परमानेंट है। और जो उनके लिए देश भर में ये इमेजेस आ रही हैं, मैं ठोक के बोल सकता हूं पूरे विश्व में कोई पत्रकार ऐसा नहीं है जिसके लिए इसका 100th भी जनता बोल रही हो जो उनके लिए बोल रही है। ये बात पे ध्यान देने वाली बात है। बेल तो हो ही जाएगी, 2 दिन में हो जाएगी, उससे ज्यादा क्या हो जाएगा। किरण भंडारी, और मैं जा रहा हूं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के पास। लेफ्टिनेंट जनरल शाजिया इल्मी, मैं आ रहा हूं मैम आपके पास इसके बाद। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल, आपने देखा सर, मैं बार बार उस विषय को इसलिए उठाता हूं क्योंकि इसके पीछे कारण सिर्फ एक है कि आपने सरकार से सवाल पूछा। आपकी हिम्मत कैसे हुई अर्नब गोस्वामी की आपने पालघर की सच्चाई जाननी चाहिए। आपकी हिम्मत कैसे हुई अर्नब गोस्वामी कि आपने हाथरस का सच दिखाया। आपने उस एक पार्टी के नेता की सच्चाई दिखाई अपने कैमरे में, अपने रिपोर्टर के कैमरे में, जो कहता है कि हाँ भाई मैं तो दंगे करूंगा और बड़े बड़े नेताओं का नाम लेता है। कैसे दिखा दी? तुम्हें हम चकमा, हम दिखाएंगे, हम हैं महाराष्ट्र की सरकार, हम दिखाएंगे हम में कितनी ताकत है। और दिखा दी। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, अर्नब को जिस तरह से अरेस्ट किया सर, आपने देखा सर, वहां पे एसओजी को बुलाया,
जो आखिरी बार मुंबई में निकली थी 26/11 में, AK-47 लेके सर, असॉल्ट राइफल्स लेके एक निहत्थे पत्रकार के घर जाते हो, उसके बूढ़े रिश्तेदारों को धमकाते हो, उसके बेटे को मारते हो और फिर कहते हो चल अंदर। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। ऐश्वर्या जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, जिस प्रकार से पूरे भारत में जन सैलाब खड़ा हुआ है, जिस प्रकार से सब इकट्ठे हुए हैं, और एक बात बिल्कुल क्लियर है, स्टेट गवर्नमेंट इस विषय के ऊपर में बिल्कुल गलत है। ये पॉलिटिकल वेंडेटा, ये एक षड्यंत्र है, और उन्होंने अपने ही सिद्धांतों को अभी तो लड़ाई इस बात की है कि लोकतंत्र की जो एक वैल्यू है, जो एक आत्मा है, जो भविष्य है, और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, देखिए लड़ाई अभी सच्चाई की है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो अर्नब गोस्वामी है वो एक निडर, वो एक बेटुक और बेबाक तरीके से बोलने वाला जर्नलिस्ट है। उसका जो सिद्धांत ही है वो सिद्धांत है नेशन फर्स्ट। उसने हर वक्त, हर सोच में वो जो एंटी इंडियन फोर्सेस हैं, जो पाकिस्तान और चाइना की जो थ्रेट, लॉबी और प्रॉक्सी हैं, उनके खिलाफ बोलता है। वो देश के लिए बोलता है। और देखिए, इसमें बिल्कुल क्लियर है ये स्टेट गवर्नमेंट अनप्रिंसिपल्ड, अपने ही सिद्धांतों के बरखिलाफ है। और एक बात पक्की है, देखिए कि इस सिचुएशन के अंदर में अर्नब की जो रिहाई है, रिलीज है, इमीडिएटली होनी चाहिए। उनकी जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है उसको इंश्योर करना चाहिए। और बड़ी बात यह है, सेंट्रल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट है, इसमें इंटरवीन कीजिए। और पूरा भारत, पूरे हर भारतीय जो नेशन फर्स्ट में बिलीव करता है, पूरा मीडिया, हर एक जर्नलिस्ट को इकट्ठा होना चाहिए। ये लड़ाई अर्नब की नहीं है, ये लड़ाई लोकतंत्र, सच्चाई और फ्रीडम ऑफ स्पीच की है। लेफ्टिनेंट जनरल आ रहा हूं आपके पास, लेफ्टिनेंट जनरल आ रहा हूं सर। शाजिया इल्मी, मैं दो बातें कहना चाहूंगी यहाँ पे। जी बोलिए, पहले आप बोलिए मैम, बोलिए मैम, बोलिए प्लीज, बोलिए। जी ऐश्वर्या, बहुत ही तकलीफ हो रही है। और मैं आपको बता दूं, मैं सुन रही थी ईश्वरन की बात, और ईश्वरन कह रहे हैं धैर्य रखिए, लेकिन पिछले 2 दिनों से, और वो जो एक विजुअल है अर्नब का, जब उनको जेल से बदल रहे थे, तलुजा जेल ले जा रहे थे, वो जो विजुअल है, वो जो तस्वीर है, वो दिमाग में एक तरह से बसी हुई है। आप यकीन नहीं करेंगे, कल और परसों जो हमारे घर में खाना बनाने आती हैं रेवा जी, वो आई और वो कह रही थी कि क्या आप कुछ कीजिए दीदी, क्योंकि बहुत बुरी हालत है, मैं सोई नहीं हूँ और मेरा 13 साल का बच्चा है और वो इतना परेशान है कि क्या हो रहा है। तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि किस कदर लोग जो हैं बेचैन हैं और परेशान हैं, और धैर्य उनका टूट रहा है। लेकिन और दूसरी ज़रूरी बात जो मैं कहना चाहूँगी, वो आप सुनिए ज़रा उसे। देखिए, मैं भी पत्रकार रही हूँ और एक्टिविज्म में भी रही हूँ। अब मैंने हमेशा देखा है अर्नब को कि जहाँ कहीं भी और पत्रकार हों, या कहीं भी नाइंसाफ़ी हो, या राष्ट्रवाद से जुड़े हुए कोई भी मुद्दे हों, या महिलाओं के आत्मसम्मान से जुड़े हुए कोई भी मुद्दे हों, या फिर करप्शन से जुड़े हुए कोई भी मुद्दे हों, अर्नब गोस्वामी एक वाहिद पत्रकार हैं, अकेले पत्रकार हैं जिन्होंने इस पर आवाज़ उठाई है। कोई ये भी कह रहा था शायद ही ऐसा कोई पत्रकार होगा जिसकी गिरफ्तारी और इल्लीगल गिरफ्तारी के चलते इतना ज्यादा, इल्लीगल डिटेंशन के चलते इतना जन सैलाब हो रहा है। बिल्कुल सही, सुन रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जुलियन असांज, ललित अंबरदार, ममता काले, विनय सिंह, रुचिका अग्रवाल, प्रीति पांडे, शाजिया इल्मी ने जो कहा, ईश्वरन भंडारी ने जो कहा, अपना लीगल पॉइंट रखा, एएन मित्तल साहब ने बोला, जफर इस्लाम साहब ने बोला, लेकिन ललित अंबरदार साहब, आप गए थे। शाजिया जी, प्रीति में आ रहा हूं। ललित अंबरदार साहब, आप मुझे बताइए, आम आदमी, मैं बता रहा हूं, कोई एक राज्य नहीं सर, जम्मू कश्मीर से लेकर मैं बता रहा हूं, किसी भी आप स्टेट में जाइए, किसी भी जिले में जाइए, बिहार इलेक्शन चल रहे थे, इतना बड़ा इशू था वहां पर, लेकिन वहां भी लोग बोले कि भाई अर्नब गोस्वामी के खिलाफ ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। लास्ट, उससे पहले मैं बता रहा हूं आपको ललित अंबरदार जी, आज की तारीख में, आज हिंदुस्तान के अंदर किसी की, हर हिंदुस्तानी की जुबान पे अगर एक नाम है, वो अर्नब गोस्वामी है। विश्व के अंदर लाखों करोड़ों लोग अर्नब गोस्वामी को भी फॉलो करें कि उनके साथ क्या हो रहा है। देखिए, मैं आज यहां पर न किसी के प्रवचन सुनने के लिए आया हूं, ना कानून की दलील सुनने के लिए आया हूं, मैं ये पूछने के लिए आया हूं, एक आम हिंदुस्तानी की तरफ से बोल रहा हूं सर, अगर कोई सुन रहा है, जिनको सुनना चाहिए उनको अपील कर रहा हूं, और जो पैनल पे है उनको अपील कर रहा हूं,
आज मुझे कानून का ABCD नहीं सीखना है। यह मुमकिन नहीं है कि हर हिंदुस्तानी हिंदुस्तान की हर कानून की हर पुष्ट हर किताब को पढ़ सके। हम कानून को इज्जत करते हैं, हर कोर्ट की इज्जत करते हैं। अर्नब गोस्वामी भी इज्जत करता है। वो भागा नहीं है, वो कह रहा कि केस लड़ेगा क्योंकि वो सत्य के साथ है, धर्म के साथ है। लेकिन क्या कानून को पालन हो रहा है? कानून की धज्जियां उठ रही हैं। बताइए ममता काले, मुझे तो नहीं है। बोलिए बोलिए बोलिए, बात पूरी कीजिए। सुप्रीम कोर्ट की नाक तले कानून की धज्जियां उठ रही है। एक कोर्ट कहता है कि ये डिटेंशन और ये अरेस्ट नाजायज है, दूसरा कोर्ट कहता है कि नहीं यहां से आपको इंसाफ मिलेगा, तीसरा कहता है यहां से इंसाफ मिलेगा। अर्नब गोस्वामी 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की आवाज है, उसके साथ हिंदुस्तान के सबसे बड़े वकील काम कर रहे हैं। मेरा तो एक आम हिंदुस्तानी होने के नाते एक बहुत बड़ा प्रश्न बनता है, अगर उसके साथ ये जानते हुए इतने बड़े बड़े इतने विशेषज्ञ आपके चैनल पे आते हैं, पुलिस के एक्स डायरेक्टर्स आ रहे हैं, डायरेक्टर जनरल्स आ रहे हैं, कानून के विशेषज्ञ आ रहे हैं, कहते हैं कि जो अर्नब गोस्वामी के साथ हो रहा है वो गलत है, कानूनी तौर से भी, मॉरली भी। और मैं कह रहा हूं आपको, अगर ये सब गलत है, उसके बावजूद अगर उसके साथ बेइंसाफी हो रही है, वो इंसान जिसने हिंदुस्तान के ममता काले, कमरे में ममता काले, के उन साधुओं की ममता काले, ललित अंबरदार जी का इमोशन समझिए। ललित अंबरदार जी, ललित अंबरदार जी, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग में समझ रहा हूं, आपके गुस्से को मैं समझता हूं, आपके रोष को मैं समझता हूं। ममता काले, रुचिका, प्रीति पांडे, नहीं सर, केंद्र सरकार, मैं आपको देश की तरफ से मानता हूं, उनके लिए सुरक्षा कोर्ट में सवाल बिल्कुल देनी चाहिए। उनके साथ कुछ होता है बिल्कुल देनी चाहिए, कुछ नहीं होगा, और सुप्रीम कुछ कोर्ट नहीं होगा। अगर आपने कुछ नहीं होगा सर, सुप्रीम कोर्ट मध्य रात्रि को एक आतंकवादी के लिए खोला, अर्नब गोस्वामी के लिए सुओ मोटो संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, प्लीज, प्रवचन कुछ नहीं चाहिए। आज मुझे अर्नब गोस्वामी की जान की परेशानी है। कानून का खेल, कानून की लड़ाई लड़ते रहेंगे, मुझे उसकी सुरक्षा चाहिए, हिंदुस्तान को उसकी सुरक्षा, भारत को उसकी सुरक्षा चाहिए। ममता काले, रुचिका अग्रवाल, विनय सिंह, मैं पहले ममता काले के पास आ रहा हूं। ममता काले, देखिए ललित अंबरदार जी जब बोलते हैं ना, दिल से बोलते हैं, इनको हम जानते हैं। जब ये कश्मीरी पंडित जब ये अपनी बात बोलते थे कि हमने झेला है, जब ये कांग्रेस के ऊपर सवाल उठाते हुए बोलते थे कि हमने झेला है, तो इनके अंदर की आप बीती, इनकी आप बीती सामने आती थी। आज जब ये अर्नब के लिए बोलते हैं तो अर्नब को ये पिछले 10-12 सालों से जानते हैं। इससे पहले जिस ऑर्गेनाइजेशन में थे अर्नब, तब से जानते हैं, उससे पहले से जानते हैं। वो जानते हैं कि अर्नब रुकेगा नहीं सवाल पूछने के लिए, इसलिए इमोशनल हो जाते हैं, इसलिए सवाल खड़े करने लगते हैं। लेकिन ये तो बात सच है ममता काले कि आज पूरा भारत खड़ा है अर्नब गोस्वामी के साथ। ममता काले, बिल्कुल आपने सही बोला ऐश्वर्या जी और ललित जी की भावनाएं हम सब समझते हैं। जो भुक्तभोगी होता है ना, वो दूसरों का दर्द बहुत अच्छी तरह से समझ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इनकी बात आगे ले जाने के लिए रामधारी सिंह दिनकर जी, जो हमारे राष्ट्र कवि हैं, उनकी 2 लाइन बोलूंगी जिनको समझना है। महाराष्ट्र में बैठे हुए लोगों, समझ जाना कि मानव जब जोर लगाता है, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। और वो 130 करोड़ मानव हिंदुस्तान का व्यथित है। आप लोगों का चरित्र, राजनीतिक चरित्र देख रहा है। आप लोगों का हिजाब आपके चेहरे से हटाने के लिए तैयार है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हटाने से के लिए तैयार है। साहब, आज शाम को अभी जाने के बाद मैं एक लाइव करने वाली हूं यूएस के एनआरआई से, और उसके बाद उनका रिएक्शन आपको कल सुनाऊंगी। आपको पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, आप अधर्म कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो, संविधान, कानून, विधान धतार दिखा रहे हो, एकदम कोने में रख दिया है। अहम ब्रह्मास्मि, हमसे ऊपर कोई नहीं, लार्जर देन लाइफ वाली इमेज हमें दिखा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको चुन करके सत्ता दे दी है। ये सारे चलेगा। अर्नब की कोई गलती नहीं है, ममता काले, कोई पुलिस कस्टडी नहीं, कोई डिटेंशन नहीं, कोई अरेस्ट नहीं। अर्नब गोस्वामी को रिहा करना है, रिहा तो करना पड़ेगा विनय सिंह, क्योंकि लॉ कहता है, ये लॉ कहता है कि आप इस तरह से नहीं कर सकते। मैं जानता हूं उनके वकील वहां टेक्निकलिटीज में फंसा देते हैं, लेकिन विनय सिंह, जो सरकार कर रही है, जो महाराष्ट्र पुलिस कर रही है, वो पूरा भारत देख रहा है, भारत की जनता देख रही है। जब ममता काले, रुचिका, ललित अंबरदार, प्रीति पांडे बोलते हैं ना, वो दिल से निकलता है, इमोशंस निकलता है। विनय सिंह, देखिए, जब पुलिस जाती है अर्नब के घर ना, तो सिर्फ वो अर्नब का घर नहीं है, अर्नब के पिता का भी घर है। और अर्नब के पिता सेना के अधिकारी रहे हैं, उन्होंने इस देश की सेवा की है, कर्नल रहे हैं, देश के लिए उन्होंने अपना खून पसीना बहाया है। तो जब आप किसी सैनिक के घर जाते हैं तो थोड़ा सा तो मर्यादा का ध्यान रखते साहब। दूसरा देखिए, ये जो सवाल पूछने का अधिकार है ना भाई, ये हमको
किसी सरकार ने नहीं दिया है, हमको हमारे संविधान ने दिया है। और सवाल पूछने का अधिकार हमको बरसों सैकड़ों वर्षों की लड़ाई के बाद मिला है। आप कानून ले आइए कि सवाल पूछेंगे तो आप जेल में डालिएगा। अभी तक तो भारत के किसी राज्य में यह कानून नहीं है। तीसरा मैं बोलता हूं, देखिए ये जो घमंड है ना सत्ता का, उद्धव ठाकरे जी, आपको 16% वोट मिले हैं। बाला साहब चले गए तो खाली उनके जाने से 4% का डिप हो गया। 19% मिला था आपको 14 में, 19 में मिला 16%। और इस 16% पे आपको लग रहा है कि आप सर्वे सर्वा हो गए। मैं दावे के साथ बोलता हूं आपको 1.6% वोट नहीं आएगा। आज पूरे भारत को तो छोड़िए, आपके शिव सैनिक जितने आपसे नाराज हैं, जितनी वेदना में है, जितनी पीड़ा में है, क्योंकि शिव सैनिक राष्ट्रभक्त थे, राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्रभक्त रहेंगे। लेकिन आप जो कर रहे हैं, मैं दावे के साथ करता हूं कि 0.6% वोट आपको नहीं आएगा। और मैं आपको फिर बताता हूं, जो ये घमंड है ना, इलेक्शन कमीशन का डेटा उठाकर देख लीजिए, आपको शायद भूल गए हैं आप, सिर्फ 16% वोट आए हैं साहब। किस बात का घमंड है आपको? किस बात का घमंड है? अरे वो भी एक राज्य का कुर्सी का घमंड है विनय सिंह, कुर्सी का घमंड है रुचिका। लेकिन ये सोचते हैं जी बात पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिए। जो बड़े बड़े तानाशाह हुए ना, हाँ, ईदी अमीन साहब हुए थे, बड़े तानाशाह थे, कई लाख लोगों को मरवा डाला उन्होंने। जब उनको नहीं बख्शा जनता ने, जब उनको नहीं बख्शा दुनिया ने, जब उनको नहीं बख्शा ईश्वर ने, तो मैं बोलता हूं महाराष्ट्र सरकार वाले साहब लोग, जनता से डरिए, ईश्वर से डरिए, इस देश के संविधान से डरिए। आपका हिसाब इन तीनों फ्रंट्स पे होगा। आपका हिसाब इस देश की जनता करेगी, आपका जनता करेगी रुचिका अग्रवाल। और जनता कहां खड़ी है? करेगा। और आपका विनय सिंह, जो आपने कहा आपका हिसाब जनता करेगी, जनता कहां खड़ी है रुचिका? जंतर मंतर से लेकर, और मैं बता रहा हूं बंगलौर तक, और मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से लेके, मैं आपको बता रहा हूं गुवाहाटी तक, कानपुर से लेके इंदौर तक, अरे मैं बता रहा हूं आरा, अररिया, धनबाद तक, छोटे छोटे शहरों, छोटे छोटे जिलों में रुचिका, सिर्फ दिल्ली मुंबई नहीं, सड़कों पे निकल आए हैं लोग अर्नब गोस्वामी के लिए। बोलिए रुचिका अग्रवाल, और उसके अंदर फिर स्वप्निल के पास जा रहा हूं। हम खुद 4 दिन से हैं जंतर मंतर पे, चाहे पार्लियामेंट में हम कल जब देने गए हैं, ज्ञापन देने गए हैं प्रेसिडेंट को, उस टाइम पे हजारों लोग हमारे साथ थे और रो रहे थे। हमने उनके इमोशंस देखे हैं, जो लोग शायद कभी अर्नब को मिले नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने, वो रो रहे थे अर्नब के लिए। वो कह रहे थे हमारा बेटा है, हमारा भाई है, हमारा दोस्त है, वो हमारी आवाज उठाता है। राष्ट्रवाद की एक आवाज उठाने वाला चैनल, एक आवाज उठाने वाला जर्नलिस्ट और कौन है, उसको आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप राष्ट्रवादी आवाज दबा रहे हैं। आप एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि एक ऐसा चैनल जो राष्ट्रवाद की बात करेगा हम उसे दबाएंगे। अगर जो सवाल पूछेगा रुचिका, जो पालघर पे सवाल पूछेगा, जो पूछेगा कि आपका पुलिस कमिश्नर क्या करता है, रतन शारदा जी, स्वप्निल कोठारी जी, मैं ये बता रहा हूं, बात सिर्फ इतनी है कि सवाल कैसे पूछ लिया अर्नब गोस्वामी। अरे तुम एक अदने से पत्रकार हो, तुमने कैसे सवाल पूछ लिया? दिक्कत ये है, ईगो क्लैश जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, अहम की लड़ाई हो गई है रतन शारदा जी। तुमने सवाल कैसे पूछा? तुमने सुशांत सिंह राजपूत केस, तुमने दिशा सालियान केस को कैसे फॉलो किया? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी कि तुमने पालघर में संतों की मौत पर सवाल उठा दिया? तुमने महाराष्ट्र पुलिस पर सवाल कैसे उठाया? तो लो अब अर्नब गोस्वामी, उसी महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा मैं तुम्हें अरेस्ट कराऊंगा। लो गया तेल लेने, ये कह रही है महाराष्ट्र सरकार और ये कर रही है महाराष्ट्र पुलिस। रतन शारदा जी, स्वप्निल कोठारी जी। देखिए, मैं जो देख रहा हूं, इतना हजूम, इतना आवाम सड़क पर उतरना एक पत्रकार के लिए अपने आप में अनोखा है। ये लड़ाई जो है आम आदमी, या जिसको कैटल क्लास कहते हैं, तो क्लब क्लास जो है, जो दिल्ली में बैठ के इसको सबको नकारती है, जो क्लब क्लास जो बंबई के आजाद ये जिमखाना में बैठती है, उस क्लब क्लास वर्सेस कैटल क्लास जिसको शशि थरूर क्लास कहते हैं, ये उनका एक आमना सामना है, जिसको स्वीकार करना होगा सत्ताधारी लोगों को कि आम व्यक्ति क्या सोचता है उसको अपने तराजू में ना तोले। एक ऐसा जर्नलिस्ट दिल्ली में बैठा, उसने कल लिखा कि यह जो लड़ाई है ये पत्रकारिता की आजादी की लड़ाई नहीं है। मुझे लगता है लड़ाई दिल्ली के अंदर वाले और ये बाहर वाले जो मुंबई से बैठे लोगों की आवाज उठा रहे उसकी लड़ाई है। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि 40 लोगों की टीम ये आपकी चैनल को, अर्नब को फंसाने के लिए बैठी है। आपके विरोधी पत्र के अंदर ये न्यूज है, मैं नाम नहीं लूंगा कि नाम लेना अच्छा नहीं है, ये न्यूज है 4 दिन पहले कि उनको फंसाने के लिए 40 लोगों की टीम बनी हुई है। इस हालात में आप लड़ रहे हैं, इसको स्वीकारना होगा।
और मैं इस बात से आश्चर्य करता हूं, अगर मैं जानता नहीं, मैं कानूनी नहीं हूं, मैं सेक्शन नहीं दोहराऊंगा, मुझे पता नहीं सेक्शन क्या है, लेकिन शनिवार की बहस सारा दिन जो चली हाईकोर्ट में, अगर ये क्लियर था कि ये सेशन कोर्ट के दायरे में आता है, तो मुझे पता नहीं कि पूरा दिन बहस किस बात पे चली, क्यों सारे पक्ष बुलाए गए। वो निर्णय आज जो दिया उस दिन भी दिया जा सकता था। जो और 2 दिन अर्नब को एक एक्स्ट्रा जेल भोगनी पड़ी, उसका उत्तर मेरे पास नहीं है। और ऐसे व्यक्ति के लिए यहाँ पर हम आके बातें कर रहे हैं, ये आश्चर्य की बात है कि एक और आप बात जोड़ूंगा कि सिकंदर भी आए, कलंदर भी आए, ना कोई रहा है ना कोई रहेगा। शिवसेना केवल महाराष्ट्र की सोचती है, लेकिन कांग्रेस को सोचना पड़ेगा, वो अपने को राष्ट्रीय स्वप्निल कोठारी, सदगुरु रितेश्वर महाराज, प्रीति पांडे पत्रकार के ऊपर सारे केस सदगुरु रितेश्वर महाराज जी, ये सारे पत्र निकाले गए। बिल्कुल आप देख रहे हैं। जफर इस्लाम जी आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, शाजिया इल्मी आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं सर, लेफ्टिनेंट जनरल साहब मैं आ रहा हूं, मैं पहले जा रहा हूं, कोठारी साहब आ रहा हूं, एक बार बाबा के पास जा रहा हूं। सदगुरु श्री रितेश्वर महाराज जी हैं। सदगुरु जी, आपने जब कल बोला था ना कि पालघर की आवाज उठाई थी अर्नब ने, पालघर की आवाज उठाई थी अर्नब ने, और ये उसका सिला है। आपने कहा था ना कि पालघर का सच जानना चाहता है अर्नब। तो मैं आपको बता दूं बाबा, अर्नब जब भी बाहर आएगा ना रुकेगा नहीं। ये लोग सोचते हैं कि शेर को थोड़े दिन पिंजरे में रख लेंगे तो दहाड़ना भूल जाएगा। अर्नब नहीं दहाड़ना भूलेगा। अर्नब आएगा तो वही सवाल पूछेगा और उससे ज्यादा जोर और खरोश से पूछेगा। बाबा सदगुरु जी। ऐश्वर्य जी, मैं पैनल में बैठे हुए सभी लोगों का सम्मान करते हुए, सभी लोग ही अर्नब के समर्थन में हैं, पूरा राष्ट्र है, पूरी दुनिया में आप देख रहे हो, न्यूयॉर्क से हर जगह लोग समर्थन कर रहे हैं। एक ही बात कहूंगा, 3 चीजें अभी महत्वपूर्ण हैं। एक, अर्नब का जीवन, उनके साथ भीतर ऐसी कोई घटना न हो, कोई दवाइयां, कोई ऐसी चीजें उनको न दी जाएं, इसका एश्योरेंस अभी तक नहीं मिला। देश के केंद्र में बैठे हुए सरकार को भी एक बार कम से कम जनता के सामने कोठारी सुन रहे हैं ना, प्रीति पांडे सुन रही हैं। चिंता मत करो, आप चिंता मत करो, अर्नब सुरक्षित है और ये कानून का मामला है। हम भी स्वीकार करते हैं कि कानून का मामला है और यहाँ कानून से देश चलता है। जुडिशरी अंडर में है, वो वहां पे उनका चल रहा है, बेल की बात चल रही है, जमानत की बात चल रही है। पहली बात तो ये समझ में नहीं आती कि अर्नब कोई चोर हो सकते हैं, अर्नब कोई आतंकवादी है, भाग जाएंगे। रोज 7 बजे आपकी जगह वही आके बैठते थे। अगर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी है, सरकार को इन्वेस्टिगेशन करनी है, जब चाहे अर्नब को पकड़ के उठा के। अरे बाबा 14-15 घंटे स्वप्निल कोठारी, 14-15 घंटे अर्नब से लगातार पूछताछ की। अर्नब ने कहा मुझे कल बुलाना है, जब बुलाना है बुलाओ। और अब आज भी आखिरी मैं बता रहा हूं 2-3 घंटे तक पुलिस कस्टडी की मांग। जुडिशियल कस्टडी से भी संतुष्टि नहीं है, क्योंकि जुडिशियल कस्टडी में मुंबई पुलिस वो कर नहीं सकती जो वो असली में करना चाहती है। स्वप्निल कोठारी दिक्कत ये है, इसलिए वो पुलिस कस्टडी चाह रही है। स्वप्निल कोठारी प्रीति पांडे, स्वप्निल कोठारी प्रीति पांडे जी बोलिए। ऐश्वर्या, पुलिस कस्टडी मिलना बहुत मुश्किल है। पुलिस कस्टडी नहीं मिलेगी, इनको बहुत मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि अर्नब उन्होंने कोई ऐसा ऑफेंस किया नहीं है, कोई क्राइम किया नहीं है जहां पे पुलिस कस्टडी की जरूरत पड़े। और उसको जायज करने के लिए बहुत सारे दलीलें करनी पड़ती है, जो दलीलें नहीं कर पाएंगे इसमें, क्योंकि दलीलें यहाँ पे वीक हो जाएगी। क्योंकि जो अरेस्ट है वो अवैध है, क्योंकि वो सीजीएम ने खुद ने नोटेशंस दिए हुए हैं और सेशंस कोर्ट ने भी इनिशियल उनका ऑब्जर्वेशन ये रहा है। अब रही बात दूसरी की सेंटर को जो करना चाहिए उनकी सुरक्षा के लिए, वो सेंटर को करना चाहिए, वो सेंटर के हाथ में है। गवर्नर ने बात की है राज्य के जफर इस्लाम है के साथ, लेकिन वो मुझे नहीं लगता वो काफी होगा। वो काफी नहीं होगा। मुझे लगता है ज्यादा करके जो कल एक वरिष्ठ डीजीपी हमारे जो विक्रम सिंह है, उन्होंने जो सजेस्ट किया था कि एक जुलू कैटेगरी की सिक्योरिटी भेज दीजिए वहां पे, वो शायद संतोषजनक होगी। अब तीसरी बात मैं जो रखूंगा, जो बेल के बारे में, जो सेशंस कोर्ट, जो रतन शारदा जी ने जो पॉइंट उठाया वो बहुत महत्वपूर्ण उठाया है कि जब सैटरडे को इतनी बड़ी लंबी आर्ग्यूमेंट करने की जरूरत ही क्या थी, जब उन्होंने बोला था कि सेशंस कोर्ट में आप जा सकते हैं, मैं 4 दिन की आप सुनवाई खत्म करने को आदेश दे सकता हूं। अब कई बार रतन जी ऐसे जफर इस्लाम साहब जो स्वप्निल कोठारी कह रहे हैं, जो रुचिका ने कहा, विनय सिंह ने कहा, ललित अंबरदार जी ने कहा, मैं आपकी भावनाएं समझ रहा हूँ। बोलिए सर, ऐश्वर्या बोलिए सर, बोलिए। मैं जानता हूं आपकी फीलिंग्स, बोलिए। गुड पॉइंट, ये सबके लिए बहुत अच्छी बात जी, बोलिए सर, उसके बाद बोलेंगे। इसमें कई बार ऐसे होता है कि जज आपको अपनी सोच इनडायरेक्टली बता देता है, पहले ही बोल देता है कि आप सेशंस कोर्ट में क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि वो एक करेक्ट टीयर है, पहले सेशंस कोर्ट में जाना चाहिए, बाद में हमारे पास आना चाहिए और बाद में हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। लेकिन वकील क्या बोलते हैं, नहीं अभी हम आपके सामने, अब आप
हमारी सुन ली, फिर बीच में थोड़ी बहुत 2-3 घंटे और बहस चलेगी, फिर भी आपको बोलेंगे एंड में, सर जो फ्राइडे एंड को बोले थे कि नहीं आप सेशंस कोर्ट में क्यों नहीं जाते, फिर सैटरडे को भी आपको बोला उन्होंने कि आप सेशंस कोर्ट में क्यों नहीं जाते हैं। तो इस तरह से उन्होंने आपको 3-4 बार बोला हुआ है, फिर भी आप अपनी बहस जारी करते हो और उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि कई बार जजेस अपना पॉइंट रखते हैं कि ये मेरी इनिशियल सोच है, लेकिन बाद में क्या होता है जब वो रिजर्व करते हैं ऑर्डर्स तो दो जन के बीच में डिस्कशंस होने सैयद जफर इस्लाम जवाब दे रहे हैं सर, सैयद जफर इस्लाम बोल रहे हैं सर स्वप्निल जी। प्रीति पांडे आ रहा हूं मैं उसके बाद आपके पास। प्रीति पांडे मैं जानता हूं आपने नहीं बोला, उसके बाद आ रहा हूं। बोलिए जफर इस्लाम साहब, बोलिए सांसद महोदय, बोलिए। देखिए ऐश्वर्या जी, हम लोग उनके बारे में चिंतित है, सरकार भी चिंतित है, हमने पूरी तरह से उनके पीछे खड़े रही है सरकार और हमारी पार्टी, हमने खुल के विरोध किया इसका। और ये भी बता देता हूँ, अगर कोई भी ऐसा गलत काम किया वहाँ की सरकार ने तो सरकार यहाँ पर सेंटर के पास भी विकल्प है, उन्हें समझ लेना चाहिए कि विकल्प है और उसका इस्तेमाल भी सरकार करेगी और उनको ध्वस्त करने का काम भी करेगी। तो इसलिए महाराष्ट्र सरकार को बिल्कुल साफ लफ्जों में बताना चाहता हूं कि कोई भी ऐसा गलत काम अर्नब गोस्वामी जी के साथ हुआ तो सेंटर के पास भी विकल्प है और उस विकल्प का इस्तेमाल सेंटर जरूर करेगी। प्रीति पांडे उसके बाद ललित अंबरदार कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। प्रीति पांडे, शाजिया इल्मी, मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगी ऐश्वर्या, 1 मिनट मुझे पूरी बात 2 मिनट लीजिए, बोलिए। देखिए, ना मैं वकील हूं और ना मुझे कोर्ट के प्रोसीडिंग्स और ना मुझे सारी चीजें पता है। आम जनता के तौर पे आपको बोल रही हूँ, जंतर मंतर पे बच्चों को, युवाओं को, बुजुर्गों को रोते हुए, आंसू बहाते हुए देख के अभी आ रही हूँ। पिछले 2-3 दिन से मैं सिर्फ सेंटर से बात पूछना चाहती हूँ कि अर्नब गोस्वामी के साथ अगर जुडिशियल कस्टडी में ये हो सकता है कि कोई व्यक्ति हाथ जोड़ के कह रहा है कि मेरी जान को खतरा है, तो मुझे ये बताइए कि सेंटर इस बात का आश्वासन कैसे देता है कि अर्नब गोस्वामी के साथ आज 4 दिन जो वो जेल में रहेंगे उनके साथ कोई घटना नहीं घटेगी, वो सुरक्षित हैं। जफर भाई, आप पे बहुत विश्वास है, हमें होम मिनिस्ट्री पे बहुत विश्वास है, और मैं ये कह रही हूँ कि जब पहले ही दिन सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी कि आप अर्नब गोस्वामी को इस तरीके से अरेस्ट नहीं कर सकते, तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई कोर्ट है क्या इस देश में? केंद्र सरकार क्या कर रही है? शाजिया जी, आप भावनाओं को समझ रहे हैं। शाजिया जी, ये लोगों की भावना है, ये आम जनता की भावना है। हमारा भरोसा अमित शाह पे। अर्नब को सिक्योरिटी कब मिलेगी, सुरक्षा कब मिलेगी? ऐश्वर्या, हम पागल हैं, आपके टीवी पे आके बोलते रहते हैं, जंतर मंतर पे आके चीखते रहते हैं। शाजिया इल्मी, ये आम जनता की भावना है। देखिए, चाहे शुरू से लेके अब तक हमने एक बात कहा कि हम ऑनरेबल लॉर्डशिप्स को मानते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, वी रिस्पेक्ट द ऑनरेबल कोर्ट्स। लेकिन आम भारतीय का सवाल है, प्रीति पांडे कोई वकील नहीं है, प्रीति पांडे मेरी तरह लॉ नहीं जानती हैं, लेकिन वो इतना जानती हैं कि अगर एक व्यक्ति और एक पत्रकार पुलिस की गाड़ी में से हाथ जोड़ के कह रहा है अरे मेरे को बचा लो, मेरी जान को खतरा है, तो समझना चाहिए क्या हो रहा है। शाजिया इल्मी, देखिए ये इस सवाल का जवाब प्रीति पांडे शाजिया इल्मी को बोलने दीजिए, जफर इस्लाम साहब, शाजिया को बोलने दीजिए, शाजिया जी को बोलने दीजिए, शाजिया जी को बोलने दीजिए। गुस्सा आ रहा है, देखिए हम सब लोग चिल्ला सकते हैं, हम सब लोग को उतना ही गुस्सा आ रहा है। शाजिया जी बोलिए। नहीं, हम सब लोग हम सब लोग को इतना ही गुस्सा आ रहा है। शायद हम लोग अपने अपने गुस्से को और अपनी तकलीफ को और अपनी हमदर्दी और उस एहसास को अलग अलग तरीके से बयान कर रहे हैं। कुछ लोग ज़्यादा चीख कर चिल्ला कर बोलते हैं अपनी बात को, कुछ लोग संयम से रखते हैं बात को, लेकिन परेशान सभी हैं। और मुझे भी बहुत इस बात की फिक्र है कि जब बॉम्बे हाई कोर्ट को फाइनली ये कहना ही था कि सेशंस कोर्ट में जा सकता है मामला, तो उनको ऑर्डर रिजर्व करने की क्या ज़रूरत थी, और ये 2 दिन क्यों बेकार चले गए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और तीसरी बात जो मुझे समझ में नहीं आ रही है कि जाहिर सी बात है, हम लोग कानून और जुडिशरी के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, हम लोग उसमें यकीन करते हैं, लेकिन लगातार हमारी अपील रही है, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, और खुद अर्नब गोस्वामी ने अपील की है। उसके बावजूद हम जुडिशरी से क्या उम्मीद की जाए मैं नहीं कह सकती। जुडिशरी से सबको उम्मीद है शाजिया इल्मी जी, वी रिस्पेक्ट द कोर्ट। ललित अंबरदार, रुचिका, ममता काले सब सवाल पूछना चाहते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल भी हमारे साथ, वो भी सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन पहले मैं जनता के पास जा रहा हूं। प्रदीप भंडारी जनता के साथ खड़े हैं, मैं इसलिए जा रहा हूं पहले ललित जी उनके पास और फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रदीप सीधा आपके पास आ रहा हूं मैं। प्रदीप भंडारी,
बिल्कुल ऐश्वर्या, मैं कहना चाहता हूं यहाँ पे जंतर मंतर पर अभी भी 7:30 बजे के समय भी लोग टॉर्च लाइट के साथ में यहाँ पे खड़े हुए हैं और मेरे भाई अर्नब के लिए आवाज उठा रहे हैं। आप देखिए हर व्यक्ति टॉर्च लाइट के साथ में है। मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ, ये पोस्टर देखिए आप, ये पोस्टर देखिए, अर्नब को रिहा करो, इंडिया स्टैंड्स विद अर्नब। ये आवाज, ये आंख सच्चाई की आंख है, ये आंख कॉमन मैन की आंख है, ये आंख जस्टिस की आंख है, ये आंख सच्चाई के साथ में नेताओं के सामने ना झुकने वाली आंख है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए अर्नब पे ये हमला नहीं है, ये 125 करोड़ जनता पे हमला है। और अगर ये अर्नब नहीं छूटे हम लोग दिवाली नहीं मनाएंगे। एक बात जान लो, लोकतंत्र का खुलेआम मजाक बनाया जा रहा है, संविधान पर से लोगों का विश्वास उठ रहा है, जनतंत्र प्रजातंत्र को कुचला जा रहा है सत्ता के नशे से। तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, अब आपका हस्तक्षेप करने का। क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर मैं कहता हूं कि माननीय मोदी जी, हमने आपके कहने से, जब आपने बोला हम आपको इतना प्यार करते थे, नहीं हम आपको इतना प्यार करते थे, आपने कहा हमने दिए जलाए, आपने कहा हमने थाली, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं सेंटिमेंट किस तरीके से। और आप क्या करो, मैं आपके सर केंद्र सरकार क्यों नहीं हस्तक्षेप कर रही है इसमें, जबकि केंद्र सरकार को रुचिकाल, ललित अंबरदार, विनय सिंह, आप सब देख रहे हैं, शुभराष्ट्र आप देख रही हैं, आप देख रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं, रतन शारदा जी आप देख रहे हैं, ललित अंबरदार जी, जफर इस्लाम साहब, शाजिया इल्मी देख रहे हैं। मैं पहले शुभराष्ट्र के बाद जा रहा हूं, वो अभी तक बोली नहीं है ललित अंबरदार जी, फिर आपके पास आ रहा हूं, आप सवाल पूछना चाहते हैं मैं जानता हूं। शुभराष्ट्र, आम जनता सिर्फ ये बोल रही है कि भाई अर्नब को बाहर निकालो, सुरक्षित निकालो। शुभराष्ट्र जी, ऐश्वर्या, जिस तरीके से माहौल बनाया गया है महाराष्ट्र में, लोकतंत्र की पूरी तरीके से हत्या हो चुकी है, इसमें कोई संशय की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं बार बार, और मुझे लगता है हम सभी बार बार यही अपील कर रहे हैं कि अब ये लड़ाई अर्नब की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई अब आम जनता की लड़ाई है और अब ये जनता की अदालत में ही इसको लड़ा जाना उचित है। क्योंकि जिस तरीके का रवैया सरकार का रहा है, उस रवैये से मुझे नहीं लगता है कि कोई भी व्यक्ति संतुष्ट है। जहां तक बात रही अर्नब गोस्वामी के ऊपर जो चार्जेस हैं और जिस तरीके से उनको एक तरीके से इनकार्सरेट किया गया है स्टेट के द्वारा, कोई भी किसी भी सभ्य समाज में ऐसा नहीं होता कि आप लीगल रेमेडी के लिए, लीगल सजेशंस के लिए, लीगल कंसल्टेशन के लिए भी आप अलाउ ना करें लोगों को। तो ये पूरी की पूरी तरीके से मखौल उड़ाया गया है। और मैं बार बार अपील यही कर रही हूँ लोगों से कि इस लड़ाई को अपनी लड़ाई समझते हुए आप ललित अंबरदार कुछ बोल रहे हैं। शुभराष्ट्र फिर आ रहा हूं, बोलिए सर। मैं आज इस प्लेटफॉर्म से आपके द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से अपील करता हूं, एक बार फिर करता हूं, इज्जत के साथ करता हूं। योर ऑनर, आपने मध्य रात्रि को एक आतंकवादी के लिए अपना कोर्ट खोला, दुनिया भर में मिसाल दी जाती है, हिंदुस्तान में ह्यूमन राइट्स की कितनी कोशिश की जाती है, कोर्ट के द्वारा कितना उसकी इज्जत की जाती है। मैं आज पूछ रहा हूं, इस टेलीविजन चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन में महाराष्ट्र सरकार के सिटिंग मिनिस्टर को बोलते हुए दिखाया गया कि हम लोग ऐसी हालत करेंगे अर्नब गोस्वामी की कि वो सुसाइड करेगा। जब मैं बोलता हूं कि मुझे खतरा है उसकी जान को, सिर्फ शारीरिक हड्डी तोड़ना, मुंह तोड़ना नहीं होता है, उसके ऊपर मानसिक दुराचार हो रहा है, उसको पानी पीना होगा, उसकी ऐसी हालत की है क्रोसिन की टेबलेट खानी होगी। कौन मुझे सुनिश्चित करके देगा कि उसको जहर नहीं दिया जा रहा है? कौन मुझे सुनिश्चित करके देगा कि उसकी हालत वो नहीं होगी जो सरबजीत की पाकिस्तान के जेल में हुई थी? कौन? आप कह रहे हैं कि संयम रखना, मैं संयम रखूंगा। 30 साल से एक्टिविज्म में हूं, संयम से कर बैठा हूं। इसी सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीरी हिंदुओं की याचिका जस्टिस के लिए यूं फेंक दी थी, कहा था 27 साल कहां थे, कहा था विटनेस कहां से ढूंढेंगे। उसके बावजूद मुझे इस सुप्रीम कोर्ट पे गर्व है क्योंकि मेरा सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन मैं अपील करता हूं सुप्रीम कोर्ट से, मुझे दिखाइए, कानून है उसके बीच, अदालत को दिखाना पड़ेगा कि आप मेरे साथ हैं। मैं अपने लिए नहीं, आज पूरे हिंदुस्तान के लिए अपील करता हूं, क्योंकि अर्नब गोस्वामी के जो चित्र आपने देखे ना सर, आप लोगों से अपील करता हूं, वो जो दृश्य है ना हिंदुस्तान। लेफ्टिनेंट जनरल सुन रहे हैं आप? सदियों तक लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, ममता काले आ रहा हूं। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, हाथ जुड़वाए। लेफ्टिनेंट जनरल, इस डेमोक्रेसी के ऊपर शर्म है, इस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। जनरल साहब, कॉन्स्टिट्यूशन की नाक तले। जनरल साहब, ये चिंता आम भारतीय की है। जनरल साहब, ये चिंता आम भारतीय की है, ये सवाल आम भारतीय का है। जब किसी और के लिए रात को खुल सकता है 2 बजे सुप्रीम कोर्ट, तो अर्नब गोस्वामी के लिए, आतंकवादी के लिए जानता हूं। लेफ्टिनेंट जनरल बिल्कुल आपसे ऐश्वर्या बिल्कुल सहमत हूं। सब 2 बात हैं सीधी सीधी।
पहला कि अर्नब को इमीडिएटली रिलीज किया जाए, और दूसरी बात यह है कि उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी, और गहरी बात यह है, ये लड़ाई लोकतंत्र की, ये लड़ाई सच्चाई की, और ये लड़ाई है फ्रीडम ऑफ स्पीच की। और इसमें सैनिक, साधु, स्कॉलर, हर एक वर्ग के लोग हैं, पूरा भारत है। ये कोई प्रांत, क्रीड, धर्म की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है हमारे भारत की, नेशन फर्स्ट की। जो एंटी इंडिया जो फोर्सेस हैं उनके अगेंस्ट ये लड़ाई है। बिल्कुल। ममता काले आप कुछ बोल रही थी, बोलिए रुचिका। ममता काले, आप दोनों के पास आ रहा हूं, फिर विनय सिंह। ऐश्वर्या जी, जो बात अभी हो रही है, मैं भी आदरणीय सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़ के यही निवेदन कर रही हूं कि कृपया इसका सुओ मोटो संज्ञान ले और तुरंत अर्नब को रिहा करें, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है। उन्होंने कुछ भी, एक इतना सा भी कुछ गलत नहीं किया। मैंने अपने जीवन में कोई ऐसा पत्रकार नहीं देखा जो अपने कैमरे के आगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखा दे। इससे क्लीन आदमी कौन होगा पत्रकारिता में? और दूसरा, सत्ता आती है, सत्ता जाती है। वर्दी में आज आप हो, कल नहीं हो। अगर रहता है कुछ आपके साथ तो आपका व्यक्तिगत और राजनीतिक चरित्र रह जाता है, आपका जीवन रह जाता है। उसके एक बार अगर आप लोगों ने धज्जियां उड़ा दी ना इस अहंकार में कि आज हम सत्ताधारी हैं, वो आपके पास कभी वापस नहीं आएगा। वापस नहीं आएगा। समय कम है, मैं आपके पास आ रहा हूं रुचिका, समय कम है, बोलिए रुचिका। मेरा सवाल जफर इस्लाम जी से है। अगर वो ये कह रहे हैं कि केंद्र इस पे देख रहा है, तो गवर्नर क्यों नहीं अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को यूज करके एक गवर्नर ने कल होम मिनिस्टर से बात की, विनय सिंह। बात कर ली, विनय सिंह, गवर्नर ने कल होम जी सुप्रीम कोर्ट हमारा अगर कस्टोडियन है यहाँ पर, तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं उस पर एक्शन ले रहा है? सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं इस पर? ये सारे सवाल है विनय सिंह, जो आम भारतीय क्यों उठ रहे हैं। गवर्नर होम मिनिस्टर को कॉल करता है, ममता काले, प्रीति पांडे, रुचिका बोलते हैं कि भाई करें कुछ। क्यों आप सिर्फ इसका इंतजार कर रहे हैं कि कुछ हो जाए? दलित अंबरदार, इतने और लोग हैं, मैं जानता हूं उनकी कंसर्न है, जेन्युइन कंसर्न है विनय सिंह उनकी। ऐश्वर्य, देखो क्या है कि क्या कहें अब इसमें। यही कह सकते हैं कि सबको फोन आ रहे हैं, जो पैनल में आते हैं, जो जंतर मंतर जा रहे हैं आपके लिए। जब आप लोग रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं फील्ड में, तो आपके लिए लोग खाना लेकर के आ रहे हैं। लोगों को ऐसा लग रहा है कि मेरा बच्चा जेल में है, मेरे बच्चे के साथ अनहोनी हो सकती है। मैं सेना के अधिकारियों को देखता हूं, इनके हृदय से इनकी आवाज़ निकल रही है। दूसरा मैं बताता हूं, देखिए इसका जो जवाब है आपने जो पूछा, वह एक सवाल के रूप में है, और वह यही सवाल है जो आज मैंने सुबह धनबाद से दोस्तों ने फ़ोन किया, धनबाद से कई लोगों ने फ़ोन किया, मेरे गाँव से कई दोस्तों ने फ़ोन किया, और उन्होंने मुझसे भोजपुरी में ही पूछा कि भाई क्या होता, ये देश फिर पाकिस्तान फिर गुलाम हुई का, ये देश के का होता? तो हम यही बोल रहे हैं भाई कि एक बड़ा भय है कि देश के का हुई, ये देश कहाँ जा रहल बा, सही में आज़ादी मिलल बा कि नहीं मिलल, कहीं देश फिर से अंग्रेजन के नियंत्रण वापस नहीं खे जात, देश की आज़ादी के चक्का। जफर इस्लाम बड़ा भय का माहौल हुआ है ऐश्वर्य, जफर इस्लाम पूरे देश भर में और दुनिया भर में जो एक डेमोक्रेसी को पसंद। देखिए ऐश्वर्या जी, नहीं इसमें देखिए, इसमें इस तरह के अटकलें कि देश का कहाँ जा रहा है, मेरे ख्याल से वो सही नहीं है। देश बिल्कुल सही है, सुरक्षित है, आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। तो ये तो अटकलें बेतुकी है, उसके बारे में बात करना भी बेवकूफ़ी की बात है। जहाँ तक बात है अर्नब जी के साथ, वो पूरे सरकार उनके साथ है, लेकिन जो जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार पूरी निगरानी में है, सरकार की हर चीज, और सही मौके पे उचित। प्रीति पांडे, आखिरी 30 सेकंड है, मेरे पास समय कम है। प्रीति पांडे बोलिए। प्रीति पांडे, समय कम है मेरे पास। आज अगर अर्नब गोस्वामी को सुरक्षित नहीं रखा गया और उनकी सुरक्षा नहीं की गई, तो यकीन मानिए देश में कभी सच्चा पत्रकार दोबारा पैदा नहीं होगा। आज जो अर्नब गोस्वामी ने सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ी है ना, सबसे पहले मैं केंद्र सरकार को कहूंगी इंटरवीन करिए, और मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार इंटरवीन करेगी। प्रीति पांडे, सुभराष्ट्रा, विनय सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल स्वप्निल, समय कम है। शाजिया जी, मेरे पास समय कम है, लेकिन महान समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जिंदा कौमों 5 साल इंतजार नहीं करती। कहने का मतलब यह है कि लोकतंत्र में जनता सबसे ताकतवर होती है। किसी भी सत्ताधारी को इस बात का गुमान नहीं होना चाहिए कि वो कुछ भी कर लेगा और जनता चुपचाप देखती रहेगी। जनता इंतजार नहीं करती है, वो अपना फैसला सुनाना जानती है। इससे, जी हां, इससे हम संतोष है हमें कि आज जनता हमारे साथ है, लेकिन यह आक्रोश उन लोगों के लिए खतरे की घंटी भी है जो जनता
के खिलाफ जा रहे हैं, जनता की सोच के खिलाफ जा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि पूरा भारत आज एक ही चीज मांगता है, एक ही चीज, अर्नब को रिहा करो और अभी रिहा करो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका वापस आएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद, क्योंकि खबर बड़ी है। ये है रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत, राष्ट्र के नाम। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मैं हूं अर्नब गोस्वामी। शायद हमारी हिंदी सबसे साफ नहीं हो, मगर हमारा दिल साफ है। हम रिपोर्टिंग दिल से करेंगे। हम जो दिखाएंगे बिल्कुल सच दिखाएंगे, जिस पर आप आंख मूंद कर यकीन कर सकते हैं।